हेलो 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 हेलो। हाँ जी भाई, जय हिंद सभी बच्चों को। क्या हाल चाल भाई सभी के। चलिए जी। तो लास्ट सेशन हमने कहाँ तक किया था, एक बार मुझे कंफर्म करके बताएंगे आप सभी लोग। आई थिंक डिग्री वाला टॉपिक स्टार्ट होना है ना। हाँ, ये वाला टॉपिक स्टार्ट होगा। हम्म। चलिए भाई लोगों, तो डिग्री का टॉपिक स्टार्ट होगा। पहला पॉइंट है हमारा यूजेस ऑफ डिग्रीज। डिग्रीज का इस्तेमाल कहाँ होता है। एडजेक्टिव हैज 3 डिग्री। एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। जैसे मान लो, सपोज करिए मैंने आपसे कहा कि भाई एक व्यक्ति है या कोई चीज़ है वो बड़ी है, लार्ज। दूसरी उससे बड़ी आ गई तो लार्जर। और तीसरी सबसे बड़ी आ गई तो लार्जेस्ट। इसका मतलब एक बात तो कंफर्म है कि अगर हम किसी चीज़ में, जब आप केवल उसकी क्वालिटी बता रहे होंगे तब तो हम उससे पॉजिटिव डिग्री से बता रहे होंगे। जब आप दो चीज़ों में कंपैरिजन कर रहे होंगे तब आप उसको कंपैरेटिव डिग्री लगा रहे होंगे। जब आप दो से ज़्यादा चीज़ों में कंपैरिजन कर रहे होंगे तब आप सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो इसीलिए हमने कहा पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। अब आती है बात इसके बाद, पॉजिटिव डिग्री। इट इज़ यूज टू शो क्वालिटी और व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड। मतलब आप इसका इस्तेमाल तब करते हो जो कोई कंपैरिजन ना हो, या आप किसी की क्वालिटी बताना चाह रहे हो। जैसे आपने यहाँ पर क्या किया, ही इज़ ए गुड बॉय। तो आपने यहाँ पर केवल उस लड़के की क्या बताई, क्वालिटी बताई। तो ये हो गई हमारी पॉजिटिव डिग्री। ही इज शी इज अ टॉल गर्ल, तो आपने इस टॉल से इस गर्ल की क्या बताई, केवल क्वालिटी बताने का काम किया। बट कंपैरेटिव डिग्री कब होगी, जब आप चीजों में कंपैरिजन करोगे। जैसे ही इज गुड ऑब्लिक बेटर देन हिज ब्रदर। तो अब यहां पर ही में और उसके भाई में, दोनों में क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। जब दो चीजों में कंपैरिजन होगा तो आप कौन सी डिग्री का इस्तेमाल करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री का। शी, यहां पर शी का उसकी सिस्टर से कंपैरिजन हो रहा है ना। तो दो लोगों में कंपैरिजन हो गया, तो अब आप कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। तो आपका जो आंसर होगा यहां पर टॉलर हो जाएगा। फिर आता है सुपरलेटिव डिग्री। ये दो से ज्यादा के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, मोर देन टू। जब दो से ज्यादा की बात होगी तो दो से ज्यादा में से जब कोई एक निकालोगे तब आप सुपरलेटिव का यूज करोगे। जैसे ही इज गुड बेटर बेस्ट ऑफ ऑल। ऑल, ऑल का मतलब होता है दो से ज्यादा। यहां पर भी ऑल दो से ज्यादा। तो इसीलिए आप यहां पर बेस्ट या टॉलेस्ट कर दोगे। टॉलर, बेटर, टॉल, गुड, इन सब का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। तो दो से ज्यादा के लिए आप यूज करते हो कंपैरेटिव डिग्री। चलो जी। अब बात आती है कि डिग्रियों को चेंज कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए, ये डिग्री चेंज करने का आपके पेपर में आएगा नहीं, तो इसको आप नोट से पढ़ लेना। मैं एक बार सिर्फ आपको बता देता हूं कि जब आप पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाते हो तो आप ई आर या ई एस टी का इस्तेमाल करते हो। थिक थिकर थिकेस्ट, बोल्ड बोल्डर बोल्डेस्ट, टॉल टॉलर टॉलेस्ट, डीप डीपर डीपेस्ट, यंग यंगर यंगेस्ट। ऐसे ही ब्राइट ब्राइटर ब्राइटेस्ट, पुअर पुअरर पुअरेस्ट, रिच रिचर रिचेस्ट। लेकिन अगर किसी वर्ड के लास्ट में ऑलरेडी ई दिया हो, मान लो किसी वर्ड के लास्ट में ऑलरेडी ई है, तो आप एक और ई आर नहीं लगाना, आपको सिर्फ क्या करना है, आर लगा देना है। तो एबल का एबलर हो गया, ठीक है। तो इस वाले टॉपिक में बस यही बताया कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में ई दिया है तो आप सिर्फ आर लगा दोगे या एस टी लगा दोगे, ठीक है। फिर आता है कि अगर मान लो किसी वर्ड के लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट दिया है, ये रहा कॉन्सोनेंट, और उससे पहले वोवल दिया है, तो आपको ये डबल करना होगा, ठीक है। क्या करना होगा, डबल करना होगा, और डबल करके तब आप ई आर और ई एस टी लगाओगे। आगे समझ में। ऐसे क्या बताया मैंने, अगर किसी वर्ड के लास्ट में कॉन्सोनेंट दिया है और उससे पहला वोवल दिया है तो आप उस कॉन्सोनेंट को डबल कर दोगे, ठीक है।
फिर आपको बताया कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में y दिया हो, क्या दिया हो y, और उससे पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो, तो आप इस y को किस में कन्वर्ट करोगे, i, और est लगा दोगे इसमें। जैसे हैप्पी में से y का i करा और er और est लगा दिया, कंपैरेटिव में er लगेगा और सुपरलेटिव में est। तो ये भी आसान था, इसमें कोई है नहीं ऐसा, ठीक। और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें हम लोग क्या बनाते हैं, मोर या मोस्ट की हेल्प से बनाते हैं। किसकी हेल्प से, मोर, मतलब इसमें er और est नहीं लगता है, इनका हम सीधा कंपैरेटिव और सुपरलेटिव मोर या मोस्ट की हेल्प से बनाते हैं। तो ये भी आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, बस ये एक बार पढ़ना था आप लोगों ने। और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैनी और मच का कंपैरेटिव होता है मोर और सुपरलेटिव होता है मोस्ट। फार का होता है फार्दर, फार्देस्ट। गुड का बेटर, बेस्ट। वेल का वेलर नहीं होता, वेल का बेटर होता है, वेल का बेटर, बेस्ट। बैड का होता है वर्स या वर्स्ट। इल का होता है वर्स या वर्स्ट। तो मतलब बैड का और इल का सेम होता है, गुड का और वेल का दोनों का सेम होता है। लिटिल का होता है लेस और सुपरलेटिव होता है लीस्ट, ठीक है। चलिए, पेपर में क्वेश्चन अगर फंसेगा तो यहां से फंसेगा, कंपैरिजन इन डिग्रीज। डिग्रियों में कंपैरिजन कैसे करें। तो पहला कंपैरिजन है कि जब हम पॉजिटिव डिग्री के माध्यम से कंपैरिजन कर रहे होंगे तो कौन सा फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा। तो चलिए जी, पहला स्ट्रक्चर। पहले स्ट्रक्चर में आपको ध्यान रखना है कि आपको सेंटेंस को नो अदर से स्टार्ट करना है। नो अदर प्लस क्या आएगा, नो अदर के बाद आपका सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा। तो यहां पर पूरा लिख देता हूं, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। फिर आएगा सो ऑब्लिक एज, फिर बीच में पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव, और फिर आएगा आपका एज, और फिर आएगा आपका सब्जेक्ट टू, ठीक है। जैसे कि पहला एग्जांपल है, नो अदर कंट्री, कोई भी दूसरा कंट्री उतना पीसफुल नहीं है जितना कि नेपाल, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर एज पीसफुल एज, देखिए एज और एज का मतलब होता है उतना जितना उतना जितना, इसके बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री रहेगा, ठीक है। नो अदर बॉय इज एज टॉलर नहीं होगा, एज टॉल होगा, है ना, क्योंकि एज और एज के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आएगा। नो गर्ल ऑब्लिक नो अदर गर्ल, एक बात और याद रखना, कभी भी नो गर्ल नहीं होगा। मतलब अभी मैंने फॉर्मूला बताया कि जब आप स्टार्ट करोगे तो नो अदर इस्तेमाल करोगे, नो अदर प्लस सिंगुलर नाउन, ठीक है। तो नो के पीछे जैसे यहां पर अदर नहीं है तो आपको यहां भी अदर लगाना है, ठीक है, नो अदर। यहां पर भी क्या लगाना पड़ेगा आपको, नो अदर गर्ल। तो ये रहा, वैसे तो दिया है उसने, ये रहा, नो अदर गर्ल इन द क्लास, नो अदर गर्ल इन द क्लास इज, ये इज छूट गया यहाँ पर, इज सो टॉलर ऑब्लिक टॉल एज शी। तो टॉलर नहीं होगा, टॉल होगा। सो और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री, एज हर नहीं, एज शी, क्योंकि सब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे होगा, सब्जेक्ट से होगा। ऐसे नो अदर बॉय इज सो स्ट्रोंगर की जगह क्या हो जाएगा, स्ट्रोंग, पॉजिटिव डिग्री आएगा। और यहां पर मी की जगह क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक होगी बात। चलिए जी, अब एक एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से आपको और दे देता हूं, इसका मुझे करके बताइए क्या बनाओगे आप। बताओ। इन दोनों क्वेश्चन को मुझे करके दिखाओ।
बताओ क्या बनेगा। कौन सा बैठेगा? नो अदर पर्सन इन द विलेज। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर नो अदर पर्सन तो ठीक है, इन द विलेज भी ठीक है, इज। सो का पेयर बनेगा एस से, और यहाँ स्मार्टर की जगह हो जाएगा स्मार्ट। सो स्मार्ट एज ही। अब यहाँ नो बॉलर नहीं होगा, नो अदर बॉलर होगा। ठीक है, तो वो कह रहा है नो अदर बॉलर इन इंडिया इज सो बेस्ट। बेस्ट भी नहीं होगा, सो एज या एज के बीच में क्या आ जाएगा? पॉजिटिव डिग्री का एग्जाम्पल, एडजेक्टिव आ जाएगा। ठीक है, हाँ नो के बाद आता। गुड, क्लियर हो गया। चलिए जी, ये तो था पॉजिटिव डिग्री। अब आते हैं कंपैरेटिव डिग्री में। जब हमें कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन करना होगा, सबसे पहले आया सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव प्लस देन प्लस एनी अदर प्लस ऑल अदर। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब जो कोई भी होगा वहां पर उसके बाद। तो ये हो गया कंपैरेटिव का। बस इसमें एक बात याद रखना कि कंपैरेटिव डिग्री में एनी के पीछे अदर आता है और ऑल के पीछे अदर आता है। ठीक है, लेकिन फर्क क्या है, ये फर्क जान लो। फर्क ये है कि एनी अदर अपने पीछे लेगा सिंगुलर नाउन और ऑल अदर अपने पीछे लेगा प्लूरल नाउन। ये इन दोनों का डिफरेंस है। एनी अदर के पीछे सिंगुलर नाउन और ऑल अदर के पीछे आएगा प्लूरल नाउन। ठीक, लो लो जी, बताओ पहला। नेपाल इज मोर पीसफुल देन एनी अदर कंट्री। देखो, आप एनी अदर कंट्री कह रहे हो, ये भी सही है। आप ऑल अदर के बाद प्लूरल नाउन लगा रहे हो, ये भी सही है। राम इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। एनी अदर के बाद सिंगुलर नाउन है, तो ये भी सही है। दोनों एग्जाम्पल सही है। शी इज बेटर देन एनी अदर गर्ल या अदर ऑल अदर गर्ल्स, ये भी सही है। आई एम स्ट्रॉन्गर देन ऑल अदर बॉयज, एनी अदर बॉय, ये भी सही है, क्योंकि एनी अदर के बाद सिंगुलर लिख दिया, ऑल अदर के बाद प्लूरल लिख दिया। तो ये दोनों चीजें सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अमित शाह इज, नहीं, वो तो हाँ ये वाला। अब आएगा तीसरा, कंपैरिजन इन सुपरलेटिव डिग्री। अगर आप सुपरलेटिव डिग्री में कंपैरिजन दिखा रहे हैं तब क्या करना पड़ेगा? देखो, मैं एक सीधी सी बात बताता हूँ, इसमें जो पेपर में क्वेश्चन फंसता है, ऑल के पीछे अदर, ऑल अदर, यानी कि ये ऑल के पीछे अदर कंपैरेटिव में आता है। ऑल के पीछे अदर सुपरलेटिव में नहीं आता है। ठीक है, सुपरलेटिव में ऑल के पीछे अदर नहीं आता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आर्टिकल द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होगा प्लस प्रपोजिशन आ जाएगी ऑफ ऑल, लेकिन उसके बाद प्लूरल नाउन आएगा। ऑल के पीछे, यहाँ ऑल के पीछे अदर नहीं आएगा। अगर अदर लगा दिया तो समझ जाओ फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। सुपरलेटिव में ऑल के पीछे अदर नहीं आता है। नेपाल इज द मोस्ट पीसफुल ऑफ ऑल द कंट्रीज। देखो, ऑल के पीछे अदर नहीं है ना यहाँ पे, कभी ऑल अदर कंट्रीज कह दो। राम इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज इन द क्लास, ये भी सही है, ये भी सही है। अमित शाह इज द मोस्ट कैनी ऑफ ऑल द पॉलिटिशियंस, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उन सभी में। विराट कोहली इज द मोस्ट एग्रेसिव ऑफ ऑल अदर, नहीं, ऑल अदर तो आएगा ही नहीं, ऑल द क्रिकेटर्स आएगा। ठीक है, ऑल अदर क्रिकेटर्स नहीं होगा, ऑल द क्रिकेटर्स होगा। ठीक, चलो जी, अब आते हैं अगले टॉपिक पे, कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिकल द विद कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। भाई लोगों, ये बात तो आप सब जानते हैं कि हम लोग सुपरलेटिव डिग्री से पहले कौन सा लगाते हैं? सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल द लगाते हैं। ये बात तो सभी जानते हैं। लेकिन क्या आप ये बात भी जानते हैं कि कंपैरेटिव से पहले भी द आता है? वो भी चलो मैं भी सिखाऊंगा। पहले तो सुपरलेटिव वाला देख लो। ही इज वाइजेस्ट ऑब्लिक द वाइजेस्ट, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना, वाइजेस्ट तो होगा नहीं, सुपरलेटिव डिग्री है तो द वाइजेस्ट होगा।
ऐसे ही यहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होगा, क्या होगा, द स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। ठीक है। सचिन तेंदुलकर इज मोस्ट ऑनेस्ट, नहीं, मोस्ट ऑनेस्ट नहीं होगा, द मोस्ट ऑनेस्ट प्लेयर। इरफान खान इज द बेटर, नहीं, आई हैव एवर सीन सो फार। वो कह रहा है जितने भी क्रिकेटर मैंने आज तक देखे हैं, तो इसका मतलब कितने क्रिकेटर देखे होंगे, बहुत सारे देखे होंगे। और जितने भी देखे हैं तब से लेकर आज तक, इसका मतलब कौन सी डिग्री लगेगी, सुपरलेटिव, क्योंकि बहुत सारे एक्टर हो जाएंगे। और बहुत सारे के लिए आप कंपैरेटिव नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। ठीक है। तो इरफान खान जितने भी आज तक एक्टर देखे हैं उनमें सबसे बेहतर है। ये तो आसान था, लेकिन अब बात आती है कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम कहाँ दा लगाते हैं। कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ कब दा लगाते हैं? तो देखिए, चॉइस के केस में एक ही वर्ड आता है, चॉइस। देखो मैं समझाता हूं। जब आप ये कह दोगे कि दो में से एक, तब आप उस चॉइस के केस में आर्टिकल दा लगाओगे। क्या कह रहा हूं मैं, दो में से एक। जब दो में से एक निकाल लोगे, अगर आप एक ना निकाल के इन्हीं दोनों को आपस में कंपेयर करोगे, तब हम कंपैरेटिव से पहले दा नहीं लगाते हैं। जैसे कि यू आर बेटर ऑब्लिक द बेटर ऑफ, मतलब ये मान लो जो ऑफ प्रीपोजिशन है ना, ये इस चॉइस को रिप्रेजेंट करेगी। ये ऑफ प्रीपोजिशन का ही मतलब क्या है, चॉइस। तो बस जैसे ही चॉइस आएगी वैसे ही आर्टिकल द आ जाएगा। ठीक है। जहां जहां ऑफ प्रीपोजिशन आएगी वहां चॉइस होगी। जैसे कि ये देखो, शी इज द प्रिटियर, प्रिटियर ऑब्लिक प्रिटीएस्ट, नहीं, पहले तो कितने सिस्टर हैं, दो, तो दो के लिए आप सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगा सकते। दूसरा, प्रिटियर भी नहीं आएगा, द प्रिटियर आएगा। रवि इज द टॉलर, टॉलर ऑब्लिक द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द टू बॉयज, नहीं, ऑल के साथ टू तो आ ही नहीं सकता, तो ऑल हटा देना, ऑफ द टू बॉयज। तो दो लड़के हैं ना, अगर दो, तो दो के लिए टॉलेस्ट नहीं आएगा, चॉइस ले रहा है ना, तो द टॉलर, क्योंकि ऑफ, ऑफ का मतलब क्या है, चॉइस, और चॉइस में आर्टिकल द आता है। ठीक है। विच ऑफ द टू सर्वेंट्स इज द बेटर, दो में से कौन सा बेहतर है, तो चॉइस आ गई बस। तो चॉइस में द बेटर आ गया। लेकिन कब, कब नहीं आएगा आर्टिकल द, ये रहा। अब जैसे यहाँ चॉइस नहीं है, यहाँ पर आई और यू में क्या चल रहा है, कंपैरिजन। यहाँ में शी में और उसकी सिस्टर में क्या चल रहा है, कंपैरिजन। और यहाँ पर देन लगेगा, वहां पे क्या लग रहा था, ऑफ, यहाँ पर लगेगा देन। तो देन वाले केस में आप आर्टिकल द हटा दोगे। ठीक है, ये था। ठीक है भाई। तो इसका सीधा सा मतलब समझ में आ गया होगा अब आपको, कि भाई अगर, एक निचोड़ बता देता हूं, कि अगर ऑफ प्रीपोजिशन लगेगी तो ये रिप्रेजेंट करेगा चॉइस को, और अगर देन का यूज होगा तो वहां होगा कंपैरिजन, वहां कंपेयर किया जाएगा। तो देन वाले केस में आर्टिकल द नहीं लगेगा, और ऑफ वाले केस में आर्टिकल द लगेगा। ठीक है। किससे पहले बात कर रहा हूं मैं, ये कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव, ये। ठीक। चलो जी, अब आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। इन केस ऑफ टू प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, मतलब समझो, मैं आपको एक ये टॉपिक समझाता हूं, इसका क्या मतलब है। आपको क्या दिया होगा, दो क्लॉज दिए होंगे, क्लॉज वन और क्लॉज टू। इन दो क्लॉज में एक तरफ आर्टिकल द के साथ कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव लगाना है, दूसरी तरफ भी आर्टिकल द के साथ कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव लगाना है। ठीक है भाई, दोनों तरफ। अब इसमें होगा क्या, पहचान कैसे होगी मैं बताऊंगा। एक क्लॉज में कोई चीज बढ़ रही होगी तो दूसरी भी बढ़ रही होगी, या एक क्लॉज में कोई चीज घट रही होगी तो दूसरे में भी घट रही होगी, या एक में कोई चीज बढ़ेगी तो दूसरे में कोई चीज घटेगी। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली का मतलब है एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, एक घट रही है तो दूसरी घट रही है। और इनवर्सली का मतलब होता है एक बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। ये फर्क है। तो जहां भी ये कहीं दिखाई दे तो लगा दो भाई,
जैसे कि द मोर यू बर्न द मोर यू अर्न, देखो यहां पर आर्टिकल द के साथ कंपैरेटिव आ रहा है, यहां पर भी आर्टिकल द के साथ कंपैरेटिव आ रहा है, और क्या कह रहा है, जितना बर्न करोगे उतना ही अर्न करोगे। बन गया, जितना ऊपर जाओगे उतना ठंडा फील होगा, तो द हाईएस्ट नहीं होगा, क्या होगा, द हाइयर यू गो द कूलर इट बिकम्स। यूनिवर्सल ट्रूथ है ना ये तो, द कूलर इट बिकम्स। तो इसमें भी क्या लग रहा है, देखो जितना ऊपर जाओगे उतना ही ठंड बढ़ती चली जाएगी। ठीक है भाई, एक और एग्जांपल दे दूं, द मोर वी हैव, कॉमा, द मोर वी डिजायर, जितना हमारे पास होता है उतनी हम उसकी क्या करते हैं, इच्छा करते हैं। द मोर वी हैव द मोर वी डिजायर, तो देखो फिर वही आ गया ना आर्टिकल द प्लस कंपैरेटिव, ये वाला। चलो जी, अगले टॉपिक में क्या कहा उसने, डबल कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज आर नॉट अलाउड विद ईच अदर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जैसे मैं आपसे कहूं मोर टॉलर, तो क्या ऐसा कहना सही होगा, आप कहोगे नहीं सर क्यों, क्योंकि भाई मोर भी कंपैरेटिव टॉलर भी कंपैरेटिव। अगर मैं आपसे कहूं मोस्ट बेस्ट, तो क्या सही होगा, नहीं, बेस्ट भी सुपरलेटिव ये भी सुपरलेटिव। तो डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव कभी भी एक साथ यूज नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि ही इज मोर वाइजर देन हिज ब्रदर, तो हमने इसको काट के सही कर दिया कि मोर वाइजर नहीं होगा, क्या होगा, ही इज वाइजर देन हिज ब्रदर। नेक्स्ट, ही इज द मोस्ट टॉलेस्ट बॉय, नहीं, ही इज द मोस्ट टॉलेस्ट नहीं होगा, क्या होगा, ही इज द टॉलेस्ट बॉय। डेथ इज मोर प्रिफरेबल, तो हट जाएगा, क्योंकि प्रिफरेबल खुद क्या शो करता है, कंपैरिजन शो करता है। चलिए जी, ये टॉपिक भी आपके एग्जाम में खूब देखने को मिलता है। टॉपिक क्या है, जरा ध्यान से सुनना, ये टॉपिक है क्या, क्योंकि काफी ज्यादा इसको एग्जामिनर क्या करता है, पूछ लेता है। चलो सुनो ध्यान से, वो कह रहा है देर आर सम एडजेक्टिव्स दैट डू नॉट फॉलो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बिकॉज दे आर कंप्लीट और नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स। मतलब कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो नॉन ग्रेडेबल होते हैं या उनकी कोई डिग्री नहीं बनती, जैसे परफेक्ट, यूनिक, फाइनल, कंप्लीट। ठीक है, अब जैसे मैं कहूं कि कोई बंदा टॉल है, तो अगर थोड़ा सा उससे और लंबा हो गया तो टॉलर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। क्यों हुआ, क्योंकि भाई यहां चांस थे, यहां दोनों में कंपैरिजन होने के चांस थे, लेकिन अगर कोई बंदा परफेक्ट है तो उससे ऊपर तो कुछ होगा ही नहीं ना, तो इसलिए इनकी डिग्री नहीं बनती है। जो आदमी अपने आप में परफेक्ट है उसमें क्या यूनिक है, तो उसमें क्या डिग्री चेंज करनी है। तो ये वो सारे वर्ड हैं जो आपको एक बार चेक करने हैं, क्वेश्चंस जब कराऊंगा प्रैक्टिस तो अपने आप याद हो जाएंगे। उसमें इंटीरियर, एक्सटीरियर, मेजर, माइनर, एम्प्टी, एक्सिल, मैं इन पर हाईलाइट कर देता हूँ जो पेपर में ज़्यादा आते हैं। कभी कभी सुप्रीम आ जाता है, यूनिक आ जाता है, चीफ आ जाता है, यूनिवर्सल आ जाता है, आइडियल आ जाता है, एक्सीलेंट कभी कभी आ जाता है, और परफेक्ट आ जाता है, या कभी कभी एक्सट्रीम आ जाता है। ठीक है, ये वो वर्ड है जो सबसे ज़्यादा पेपर में आते हैं। बाकी कर तो ये सारे लेना चाहिए एक बार, मतलब पढ़ना ही है। ठीक है, लेकिन इन पे नज़र ज़्यादा होनी चाहिए हाईलाइट में। ही इज़ द मोस्ट परफेक्ट पर्सन, वो सबसे परफेक्ट आदमी है जिससे मैं मिला हूं। तो हो गई ना गड़बड़, यहां से मोर हटा दो, यहां से परफेक्ट मोस्ट हटा दो। ठीक है, यू आर द मोस्ट आइडियल, कोई डिग्री नहीं बनेगी, कोई डिग्री नहीं बनेगी। नेक्स्ट, यू आर टॉकिंग अबाउट अ मोर इम्पॉसिबल टास्क, अब जो टास्क इम्पॉसिबल है तो उसमें मोर ही क्या लगाना है। ठीक है, इट इज अ माइनर इंजरी। ठीक है, तो इनकी कोई डिग्री नहीं बनेगी, मतलब इनके साथ आप कंपैरेटिव या सुपरलेटिव
का इस्तेमाल नहीं करोगे। ठीक है भाई, यहां तक बात क्लियर हो गई सभी को? इतने में किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिख के बताओ। डिफरेंस बिटवीन लेस एंड फ्यूअर, ये मैं आपको लेस और फ्यूअर वाला समझाता हूं। देखो, लिटिल और फ्यू दो एडजेक्टिव होते हैं, बस इतना मान लो, फ्यू का कंपैरेटिव है फ्यूअर और लिटिल का कंपैरेटिव है लेस। ठीक है, लिटिल का कंपैरेटिव लेस, फ्यू का फ्यूअर। तो ये अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है और ये प्लूरल के लिए यूज होता है। एक अनकाउंटेबल के लिए और एक प्लूरल के लिए। ठीक है, बस इतना फर्क है इन दोनों में। अब आ जाओ जरा, ये दोनों करके दिखाओ। क्लियर है ना? चलो बहुत बढ़िया। नो लेस ऑब्लिक फ्यूअर देन 200 रन्स वर स्कोर्ड बाय सचिन। तो यहां लेस नहीं आएगा, क्या आएगा यहां पर? फ्यूअर आएगा। क्यों? क्योंकि 200 रन्स जो है अपने आप में क्या है? प्लूरल है। ठीक। ऑस्ट्रेलिया हैज लेस ऑब्लिक फ्यूअर ऑलराउंडर्स। तो इसका मतलब है ऑलराउंडर्स यहां पर बहुत सारे हैं, तो लेस की जगह हो जाएगा फ्यूअर, क्योंकि प्लूरल नाउन है, प्लूरल के लिए फ्यूअर आता है। नो लेस ऑब्लिक फ्यूअर देन 20 स्टूडेंट्स। 20 स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर क्या है? प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए लेस नहीं आएगा, फ्यूअर आएगा। ठीक। अच्छा, इसमें लेस का एग्जांपल नहीं है ना, लिख देता हूं यहाँ पे। आई विल टेक लेस ऑब्लिक फ्यूअर सुगर देन यू। मैं तुम्हारे कंपैरिजन में कम चीनी लूंगा। अब सुगर कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल। तो आप क्या लगाओगे? लेस का इस्तेमाल करोगे। लो जी, अगला टॉपिक, ओरल वर्सेस वर्बल। क्या फर्क है ओरल और वर्बल में? ओरल का मतलब होता है वर्ड्स ऑफ माउथ, मतलब वर्ड्स ऑफ माउथ का मतलब होता है मौखिक। मौखिक मतलब जिसमें हम बोलते हैं। और ये होता है रिटन, मतलब लिखित। लिखित। द एविडेंस शुड बी इन वर्बल फॉर्म। बिल्कुल सही बात है। सबूत कैसे होना चाहिए? बोल के थोड़ी ना, तो कभी भी आदमी मुकर सकता है। वर्बल फॉर्म में होना चाहिए, लिखित रूप में। देयर वॉज एन ऑरल ऑब्लिक वर्बल डेमोन्स्ट्रेशन। तो देयर वॉज एन ऑरल ऑब्लिक वर्बल, तो क्या होना चाहिए? ऑरल डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, क्योंकि जो बोलेगा वही तो डेमोन्स्ट्रेशन होता है, और बाद में उसको क्या करेगा? नोट डाउन करेगा। आई कुड नॉट गेट डाउन, नहीं नोट, जॉट डाउन। जॉट डाउन का मतलब होता है लिखना। वो इतनी तेजी से बोल रहा था कि मैं लिख नहीं पाया। डू नॉट गिव एनी काइंड ऑफ रिटन इंस्ट्रक्शंस। हमें लिख के मत दो, ओरल से काम चल जाएगा। ठीक है, तो ओनली ओरल इंस्ट्रक्शन विल बी एनफ। तो ये भी आसान था, इसमें भी कोई ज्यादा समस्या नहीं है। हाँ जी। अब आते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक पे, एनफ। एनफ का इस्तेमाल कैसे होता है? यूज ऑफ एनफ। तो पिक्चर से पढ़ा दूं या ऐसे ही इसमें आ जाएगा समझ में? एनफ वर्सेस एनफ, नहीं नहीं आएगा नहीं, पिक्चर मेथड से चलना पड़ेगा। जो चीज़ आसानी से नहीं समझ में आएगी हम उसे पिक्चर मेथड समझेंगे। ऐसे मान लो कि एनफ का इस्तेमाल दो तरीके से होता है, एक तो नाउन के पहले और एक एडजेक्टिव के बाद। एडजेक्टिव के बाद जब होगा तो एडवर्ब का रूप लेगा, और नाउन से पहले जब आएगा तो एडजेक्टिव का रूप लेगा। ठीक है,
यहां पर ये एडवर्ब का रूप लेगा। पेपर में कौन से वाला आएगा वो बता देता हूं। पेपर में ये वाला नहीं आता, पेपर में ये वाला आता है। ठीक है, अब आप कहोगे भाई आपको कैसे पता? तो बस यही हमारी कलाकारी है कि हमें सब पता है पेपर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। हाँ। एक सेकंड जरा भी। हाँ जी। हैं? हाँ ये दे दो। एक बच्चा कह रहा है सर अगर एक ही व्यक्ति की बहुत सारी क्वालिटी को, वो पेपर में नहीं आता यार। तुम यही तो कहना चाह रहे हो? जो बच्चा डाउट पूछ रहा था, शी इज टॉलर देन स्मार्ट। तो इसमें यहां पर शी इज मोर टॉल देन स्मार्ट, मोर टॉल देन स्मार्ट। अब जो बच्चा डाउट पूछ रहा है वो समझ गया होगा कि मैं उसकी बात समझ गया हूँ। भाई ये पेपर में नहीं आती ये बकवासबाजी। अब बता, अगर मैं तेरे कहने से भी ये समझ गया हूँ ना कि यार ये वाला कौन सा पॉइंट पूछ रहे हो तुम। देखो एक बात बता दूं मैं आपको, ये ना मेरे भाई, ये इंग्लिश है और ये एक भाषा है, लैंग्वेज है, और इस ये लिमिटलेस है, इसका कोई अंत नहीं है। अगर तुम ये सोचोगे ना कि भाई मैं ये भी पढ़ लूं वो भी पढ़ लूं ये भी पढ़ लूं, तो तुम ये मान के चलो कि ये खत्म ही नहीं होगा। ये तो अगर मैं गहराई में चलता जाऊंगा ना, तो ये मान लो तुम यहीं रह जाओगे। तुम्हारा उद्देश्य क्या है? क्या है आपका उद्देश्य? देखो, एक एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ने का और एक नॉन एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ने का फायदा नुकसान बताता हूँ। ठीक है, हो सकता है कि एक्सपीरियंस टीचर से जब आप पढ़ रहे हो तो आपको लगे कि यार ये वाला टॉपिक, कोई कोई ऐसा टॉपिक होगा जो छुड़वा दिया होगा। नॉन एक्सपीरियंस आदमी क्या करेगा, वो अपनी क्योंकि देखिए उसे इतना अंदाजा नहीं है कि पेपर में क्या आएगा। यार एक्सपीरियंस आदमी को ये भी तो एक सोचो ना, उसकी जान को कितना खतरा है कि वो जिस चीज को छोड़ रहा है, अगर वो किसी चीज को छोड़ रहा है और जानते हुए भी छोड़ रहा है, तो ये उसके लिए रिस्क है ना कि यार अगर ये पेपर में आ गया तो। लेकिन वो उसको फिर भी ले रहा है क्योंकि उसको पता है कि उसके बच्चों पे बहुत ज़्यादा बर्डन ऑलरेडी है। उसे फिजिक्स भी पढ़नी है, मैथ्स भी पढ़नी है, इंग्लिश में भी अलग दर्द है, रागा भी, रीजनिंग भी। तो उसका बर्डन कम से कम किया जाए, इसलिए वो छोड़ रहा है। ऐसी वो कैब का होता है ना, कि अब तुम्हें मैं वही देता हूँ 1500 वो कैब, उनमें से ही पेपर में आ जाता है। मैं अगर तुम अपनी नॉलेज दिखाने पे आ जाऊं तो मैं तुम्हें 5000 भी वो कैब दे सकता हूँ, है ना। लेकिन सोचो क्या वो तुम्हें दे के कोई फायदा है? नहीं। समझे ना? क्योंकि उससे मैं अपना तो दिखा दूंगा, अरे भाई साहब संजीव सर ने तो इतनी सारी वो कैब करा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे ये बढ़ाई नहीं चाहिए। मुझे एक बढ़ाई चाहिए होती है जब पेपर आता लास्ट में, कि भाई जो सर ने कराया उसमें से आ गया पेपर में मेरे 20 आउट ऑफ 20, और जिसकी लाइन लग रही है 5 साल से। तो यार
अगर तुम मान लो मुझसे पढ़ रहे हो, तो तुम्हें मुझसे पढ़ के कुछ तो एक्स्ट्रा फाइन बेनिफिट होना चाहिए ना, कि मैं बेफालतू की चीजें हटा दूं वहां से, जिसका कोई काम नहीं है, आना नहीं है पेपर में, कोई लेन देन नहीं है उस बात का, है ना, समझ रहे हो ना। और मैं तो तुम्हें सही बताऊं, इतना भी इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि तुम्हारा बेसिक्स बना रहा हूं, मतलब तुम्हारा बेसिक्स काफी लोगों का कमजोर है, इसलिए मैं इस वजह से पढ़ा रहा हूँ। अन्नी मैं अपनी पे आ जाऊं ना भाई साहब, तो मैं इसमें से भी काट के गारंटी दे रहा हूँ, और भाई साहब अगर बाहर आ जाए तो मेरा नाम बदल देना, पढ़ाना छोड़ दूंगा उस दिन। मैं इसमें से भी काट के तुम्हें बता दूंगा कि भाई ये पढ़ ले, पेपर में तेरा आ जाएगा। लेकिन बात वो है ना, फिर वो तो वो वाली बात हो जाएगी कि सीधा अ, तुक्के वाली बात हो जाएगी, है ना। तो वो तो हम प्रैक्टिस में तो करेंगे ही, मैं बताऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चन करने हैं आपको। लेकिन अभी बेसिक्स के साथ थोड़ा थोड़ा तो पढ़ लेना जरूरी है, देखो, है ना, उतना तो जरूरी है। तो ऐसा ना सोचा करो कि भाई कोई चीज छुड़वा दी सर ने। अगर छुड़वा रहे हैं तो अगर छुड़वा रहे हैं तो तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा है। नहीं तो हमसे ज्यादा कंटेंट देने वाला नहीं है इस भारत के अंदर। हमने तो एसएससी वालों की उनका ऐसा वो कर दिया। वो कहते हैं कि भाई, तो कभी भी ऐसी टेंशन ना लेना इस चीज की। यहां तुम इंग्लिश में जब सामने हो ना या पढ़ रहे हो, आराम से टेंशन मुक्त होके पढ़ा करो बस। ठीक है। चलो, तो भाई लोगों एनफ। अब पेपर में, और जब देखो इतना तक, कोई तुम मुझे बता दो, किसी से इंग्लिश पढ़ लो, तुम मुझे बता दो, वो तुम्हें ये कह देगा क्या ये वाला नहीं आएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ 100% ये नहीं आएगा, आएगा तो ये वाला आएगा। बताओ, कोई कह के दिखा दो। भाई साहब इसको कहने के लिए गुर्दा चाहिए शरीर के अंदर। ठीक है। तो वो तो, उसके लिए तो 12-13 साल लगते हैं, फिर बाल सफेद हो जाते हैं। मेरे देखो सफेद हो गए सारे के सारे, ये देखो। ठीक। तो भाई एडजेक्टिव के बाद आएगा ये एनफ। ठीक है। हाँ, नाउन से पहले आएगा, लेकिन एडजेक्टिव के हमेशा बाद आएगा। और एक और बात, पेपर में ये भी पूछ लेता है, कौन सी डिग्री का, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव। कौन सी डिग्री का, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आ जाएगा। लो जी, मनीष इज एनफ टॉल टू प्लक दीज मैंगोज। तो एनफ टॉल होगा भाई लोगों, या टॉल एनफ होगा? टॉल एनफ होगा। एडजेक्टिव के बाद एनफ आएगा, क्योंकि टॉल एडजेक्टिव है ना, तो एडजेक्टिव के बाद। हाँ, वाटर जो है वो नाउन है, तो नाउन से पहले आ जाएगा एनफ। अब ये एडजेक्टिव का काम करेगा। यहां ये खुद एडजेक्टिव है, तो ये बाद में जाएगा, क्योंकि ये एडवर्ब का काम करेगा, तो बाद में जाएगा। नेक्स्ट, इन दोनों में बताओ क्या करेक्शन होगा, क्या करेक्शन है इन दोनों के अंदर। हाँ जी, बताओ।
आई एम नॉट एनफ कैपेबल, गलत। क्या होगा? कैपेबल एनफ, एडजेक्टिव पहले और एडवर्ब बाद में। शी इज एनफ वाइजेस्ट नहीं होगा, एनफ वाइज, नहीं नहीं, वाइज एनफ होगा, एडजेक्टिव पहले और वो भी पॉजिटिव डिग्री का, और ये एनफ जो एडवर्ब है ये बाद में, ये बनेगा। नेक्स्ट, ये बताओ करके 5 और 6। मैथ और जीके का कुछ करवा दो सर। मैथ और जीके रॉबिन सर पढ़ा तो रहे हैं अभी आपको मैथ्स। टुडे इंडिया इज स्ट्रोंगर एनफ नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग एनफ होगा, स्ट्रॉन्ग एनफ पॉजिटिव डिग्री। वी आर कॉन्फिडेंट एनफ, हाँ कॉन्फिडेंट एनफ होगा, ना कि एनफ कॉन्फिडेंट। आई एम एनफ फॉर्चुनेट या फॉर्चुनेट एनफ, तो फॉर्चुनेट एनफ होगा। शी इज वाइज एनफ या एनफ वाइज, वाइज एनफ होगा, एनफ वाइज नहीं होगा, एनफ बाद में ही आएगा। ठीक है भाई, तो ये एनफ का जो खेल है ये खत्म हो गया है आप लोगों का। इतना ही रख लें, क्योंकि कल खत्म हो जाएगा, फिर कल के लिए कुछ बचेगा नहीं इसमें, मतलब थोड़ा सा ही बचेगा फिर। क्या कहती है जनता? 2-3 टॉपिक हैं, ये कल हो जाएंगे फिर। है भाई, बताओ, यहीं तक रख लें? क्योंकि एक दिन में फिर बहुत सारा उतना भी करके फायदा नहीं है ना, जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ। हाँ जी, ठीक है, चलो। ठीक है, तो भाई लोगों यहीं तक रख लेते हैं, क्योंकि देखो खत्म कराने को करा दूंगा, बट कुछ बच्चे होते हैं ना जो थोड़ा कमजोर होते हैं, उतना नहीं झेल पाते हैं, तो कल खत्म करा देंगे, कोई इसमें बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है। और वैसे भी आजकल तो हम संडे को भी क्लास लेते हैं, कभी भी ले लेते हैं, तो क्लास तो वो कोई इशू नहीं है। और अब तो एक क्लास और आपकी आ जाएगी आपको, मतलब आपको डबल क्लास हो जाएंगी आपकी, तो ऐसा भी नहीं है कि भाई, है ना, कि क्लास की कमी है कुछ ऐसा है। अब एक यूट्यूब पे भी आ जाएगी आप लोगों की, और यूट्यूब की क्लास 12 से 1 आया करेगी, और 1 से 2 एप्लीकेशन की, तो दोनों बैक टू बैक हो जाएंगी, ठीक है, मंडे से। ठीक, चलिए भाई, ठीक है, तो मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।